नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतीक इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन और हमने उसमें कर लिया है नंबर सिस्टम का, जो हमने एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट कर लिया। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6। अगर जो आपने एक्सरसाइज 1.5 तक नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है और अब जाइए और उस प्लेलिस्ट पे शुरुआत से लास्ट तक के क्वेश्चंस एक्सरसाइज को करिए, जिससे आपको ये एक्सरसाइज ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और एक्सरसाइज 1.6 को शुरुआत करने से पहले हम कुछ बेसिक आइडेंटिटी जानेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए बच्चों, हम एक संख्या यहाँ पर लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर एक संख्या ले लिया 3 हमने एक डिजिट लिया और उसके ऊपर हमने यहाँ पर लिख दिया 2। तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे 3 का स्क्वायर। और इसको किस तरीके से लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम 3 इंटू 3। ठीक है। अब अगर जो मैं क्या करता हूँ, ये 3 का स्क्वायर जो है, इसमें जो ये 3 है, ये 3 क्या है बच्चों, ये 3 इसका एक बेस पॉइंट क्या है, बेस 3 बेस है। और जो ये पावर ऊपर लगी, इसे आप क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। और बहुत बच्चे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिग्री कहते हैं। और ये क्या होता है, एक्सपोनेंट। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं इसे, 3 की पावर या फिर डिग्री या फिर एक्सपोनेंट। और ये हमारा 3 जो है ये बेस होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर मैंने 3 स्क्वायर लिखा तो आपने इसको 3 की पावर 3 स्क्वायर बोल दिया। अगर जो मैं यहाँ पर लिखता तो अब आप इसे क्या बोलते हैं, तो आप इसे बोलते हैं 3 का क्यूब है। सर ये क्या बोलते हैं, 3 का क्यूब है। और इसको इस तरीके से हम लिखेंगे। लेकिन सर अगर जो मैं यहाँ पर लिख दूं, अब आप इसे क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे इसे, ये सर है 3 रेज़ टू पावर 4। क्या है, 3 रेज़ टू पावर 4। ठीक है। अगर जो इससे आगे मैं लिखूं 3 की, यहाँ पर ऐसे लिख देता हूं, तब आप इसे क्या बोलेंगे, 3 रेज़ टू पावर 5। और ये 5 टाइम्स होगा 3। इससे ही हम आगे लिखते देते अगर जो, तो होता 3 की पावर, अगर मैं 6 लिखता तो आप बोलते 3 रेज़ टू पावर 6। ये हमें समझना है। अब उसके बाद में हम इसकी बेसिक आइडेंटिटी जानेंगे। जैसे बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पर एक संख्या ए, ठीक है, ए, और इसकी पावर हमने ले ली m। ओके। और फिर मैंने क्या किया, इसकी पावर ले ली n। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ये बेस है a और ये जो एक्सपोनेंट यानी जो पावर है ये mn। देखिए जो बेस है वो सेम है और जो पावर है वो अलग अलग है। तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, जब कभी हमें किसी भी संख्या का बेस सेम दिखाई देगा तो हम क्या करेंगे, उसको इस तरीके से लिखेंगे a। और ये पावर क्या होती है, ये मल्टीप्लाई में पावर है, तो ये पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, ये आपने समझा। जब एक ही बेस हो और पावर्स अलग अलग हों, तब इसका जो हम मल्टीप्लाई में हूं तो हमारे पास जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास दिया है 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3। तो जब बच्चों हम इसे करेंगे तो ये 4 सेम है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 और पावर कितनी है 2 और 3, इसको हम ऐड कर देंगे। तो पावर 2 और 3 ऐड होकर क्या हो जाएगी, 4 की पावर 5। ठीक है। अब ये 4 की पावर 5 हुआ तो ये 4 कितने टाइम्स होगा, 5 टाइम, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 और इंटू 4। इसका मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों, ये हमारे पास पॉइंट नंबर 1 था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे बेहद शिद्दत से देखिए, जैसे ये समझ में आपको आए। ठीक है। उसके बाद में हम करते हैं
सेकेंड पॉइंट क्या करते हैं, यहाँ पर अगर जो मैं लिखता हूँ a की पावर m और a की पावर n, अब बच्चों क्या करेंगे, ये जब अपान में है a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो हम क्या करेंगे, अब जो ये बच्चे पावर्स होती हैं, जो बेस है वो सेम है और पावर्स अलग अलग हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a की पावर और ये m माइनस n हो जाएगा। लेकिन m माइनस n तभी होगा जब जो ये वाली पावर होगी वो इससे बड़ी होगी, n से बड़ी होगी। तो ये कैसे हुआ, अब हम करके देखते हैं, जहाँ पर ये बेस सेम है और पावर्स अलग अलग हैं। अब करते हैं हम एक क्वेश्चन क्या लेते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन लिया यहाँ पर लिख लेते हैं 2 की पावर 4 बट अपॉन 2 की पावर 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपली लिखना है 2 की पावर 4 माइनस 2 और ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2। इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 और ये 4 इसका आंसर आ जाएगा। आपने समझा, ये मैंने क्या बताया, एक पॉइंट तो मैंने ये बताया, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, और एक पॉइंट मैंने ये आपको समझाया, इसे भी आप नोट कर लीजिए। ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में बच्चों हम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, जैसे हमारे पास कोई संख्या इस तरीके से दी है, यहाँ पर हमें दिया है a की पावर x की पावर y, तो ये क्या होगी, ये पावर्स जो होती हैं ये आपस में जुड़ जाएंगी, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसको हम करते हैं a की पावर, ये दोनों क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। अब इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन ले लिया हमने, क्वेश्चन क्या ले लिया, मैंने ले लिया 3 की पावर 2 की पावर 3। अब क्या होगा कि यहाँ पर 3 की पावर हो जाएगा 2 इंटू 3, यानी कि 3 की पावर 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे, एक पॉइंट ये भी आप लोग नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग नोट करते रहना। उसके बाद में हम एक पॉइंट और करेंगे, जैसे हमारे पास बच्चों दिया है a की पावर x, यहां पर करते हैं a की पावर x इंटू b की पावर x। अब क्या होगा बच्चों, जो a इंटू बी है इसको मैं ऐसे लिखता हूं a इंटू बी, और इसकी पावर क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब इस पर हम भी क्वेश्चन करेंगे। इस पर क्वेश्चन किस तरीके से होगा, जैसे क्वेश्चन यहीं पर लिखता हूं मैं, यहां पर a की पावर यहां पर लेता हूं मैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। यहां पर पावर सेम है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 3 6 की पावर 2, ये हो जाएगा 6 इंटू 6, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ गए, ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लेना। हमने कितने पॉइंट लिखा है, नंबर 1 2 3 और ये 4, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इन पर हम जो बेस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। देखिए बच्चों, हमने कुछ फार्मूलों के बारे में हमने सीखा था, ये हमने फार्मूले लिखे हैं। जैसे कहीं पर हमें अगर जो दिखाई देता है a की पावर m इंटू a की पावर n, तो ये क्या हो जाता है a की पावर m प्लस n, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। उसके बाद में कोई भी अगर जो हमें क्वेश्चन दिया है, जैसे दिया है a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो ये क्या हो जाता है a की पावर m माइनस n, m में से n को माइनस कर देते हैं।
अगर जो कोई संख्या दी है, जैसे दिया है हमें a रेट टू पावर m और इसकी होल पावर n है, तो ये क्या होती, इस m और n का जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हो जाता है a की पावर m इंटू n। अभी हमें कोई और क्वेश्चन दिया है, जैसे ये जो है फार्मूला दिया है, जैसे ये a की पावर m इंटू बी की पावर m, यहाँ पर जो बेस हैं वे दोनों अलग हैं और पावर सेम है, तो यहाँ पर बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर सेम की m आ जाएगी, ठीक, a इंटू बी इंटू पावर m। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट हमें इस तरीके से याद रखना है, सिर्फ याद रखना है, इसका मैं आपको जो है सोल्यूशन भी बता सकता हूँ आगे जाकर, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा, ये आपके सिलेबस में बस इतना ही है। आप ये याद रखिए, जहाँ पर दिया हो x की पावर 0 वो 1 के बराबर होता है, x की पावर 0 1 के बराबर, और ये जो दिया है a की पावर हाफ, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इससे और भी कुछ होता अगर जो मैं लिखता इस तरीके से, जैसे हमारे पास होता है a की पावर 3/4, तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, देखिए बच्चों हम इसको इस तरीके से लिखते हैं a, और जो पावर यहाँ पर जो ऊपर होती है, ऊपर वाली कहाँ ले जाते हैं, इसके पूरे पर ले जाते हैं, जो नीचे होता है ये वाला, ये जो डिनोमिनेटर होता है वो हम कहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, और ये जो पूरी पावर है ऊपर वाला यानी कि न्यूमरेटर वो ऊपर लिखते हैं। जैसे कोई भी संख्या अगर जो दी हो, जैसे दिया हो a की पावर 3/5, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट अंडर रूट a इंटू जो ऊपर पावर है वो कहाँ जाएगी, वो आपको पता है कहाँ जाएगी, वो होल पावर होती है, और जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वो हम यहाँ पर लिखते हैं, और ये ऊपर 3 ऊपर, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम करते हैं आगे के क्वेश्चन। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें करता है फाइंड करना है हमें, जैसे दिया है फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 का 64 की पावर रेट टू पावर जो हाफ है उसको मैं करता हूं, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर 64 का हम एलसीएम लेंगे, कैसे निकालते हैं एलसीएम वो भी सीखेंगे। जैसे हम इस यहाँ पर निकालते हैं 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 1, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 टाइम, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेट टू पावर 6। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 2 रेट टू पावर 6 की पावर हाफ। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ पाए मैंने क्या किया, जो 64 था उसका एलसीएम निकाला, एलसीएम हमारे पास आया 2 रेट टू पावर 6, तो हमने लिख दिया 2 रेट टू पावर 6 होल इसकी पावर रेट टू हाफ। फिर क्या करते हैं, इस 2 और इस 6 को बाहर लेकर जाते हैं, तो क्या हो जाए 6 इंटू 1/2। हमने पढ़ा था जब यहाँ पर दिया हो और 2 दिया है तो ये 6 किसमें होती है, मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाए 2 3 ज़ा 6, तो ये क्या हो जाए 2 रेट टू पावर 3, यानी इसका मतलब क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि हमारे पास आंसर 8 आ गया। आप लोग समझिए मैंने क्या किया, सबसे पहले ये जो 64 था इसका हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने पर हमारे पास 2 जो है 6 टाइम आया, तो हम उसको लिखा 2 रेट टू पावर 6 का होल हाफ। फिर उसके बाद में हमने 6 को बाहर निकाला और हाफ से मल्टीप्लाई कराया, तो हमारे पास आया 2 रेट टू पावर 3, और हमने उसका जो है मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर 8 आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया है 32 की पावर रेट टू पावर 1/5। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों दिया है मुझे, सेकेंड क्वेश्चन दिया 32 की पावर 1/5। अब हमें क्या करना है, 32 का क्या करना था, हमें एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर मैं एलसीएम लेता हूँ 32, 2 1 ज़ा 1, 2 6 ज़ा 12, 2 18 60, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 1। यहाँ पर 2 जो है 1 2 3 4 5 टाइम्स आया, 2 5 टाइम्स आया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ
2 रेड टू पावर 5। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 रेड टू पावर 5 आई, उस पर हाफ 5। उसके बाद में हमने क्या किया, इस 5 को बाहर लेकर गए इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा 2 की पावर 1, जो इसका आंसर आ गया 2। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ गए। अब हम करते हैं इसको रफ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन दिया है 125 की रेड टू पावर 1/3। अब इसे हमें क्या करना है, जो 125 जो बेस दिया है उसे हमें करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम 125, और इसे हम किससे काटेंगे, लास्ट में 5 डिजिट है तो हम इसे 5 से ही करते हैं डिवाइड। तो पूरा 5 2 ज़ा 10, कैरी आउट 2, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देखिए बच्चों, यहाँ पर 5 हमारे पास आया 5 की पावर 3, यानी 5 3 टाइम्स हमारे पास आया है, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम प्यारे बच्चों लिखेंगे 5 की पावर 3 इंटू 1/3 यहाँ पर दिया है, और 3 से 3 कैंसल आउट हुआ, तो हमारे पास बचा 5 की पावर 1, तो आंसर हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, हमने ये किया क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें सिंप्लीफाई ही करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है हमें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 9 की पावर 3/2, 9 रेड टू 3/2। तो यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर हमें वही करना है जो हमने शुरुआत में किया। पहले इस बेस का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर ये क्या आएगा, ये 3 इंटू 3 9 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 3/2, ये हमें दिया है। इस 3 से 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास बचा गया, ये हो जाएगा 3 की पावर 3। जब हम करेंगे इसे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो हमारे पास आंसर आता है 27। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया, क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है 2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है 32 की पावर 2/5। देखिए बच्चों, अब हम इसे कैसे करेंगे, हमें 32 का एलसीएम लेना। हमने 32 का एलसीएम लिया था, तो हमारे पास आया था 2 की पावर 5, क्या है 2 रेड टू पावर 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 रेड टू पावर 5 इंटू ये वाली संख्या 2 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, तो बचेगा 2 की पावर 2, यानी कि 2 इंटू 2, तो हमारे पास आंसर निकल कर आया 4। तो बच्चों, ये हमारा 2 का सेकंड क्वेश्चन का आंसर 4 आ गया। उसके बाद में हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है 2 का थर्ड क्वेश्चन। 2 का थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आया है 16 रेड टू पावर 3/4, 16 रेड टू पावर 3/4। देखिए बच्चों, जब 2 का हम एलसीएम निकाल, इसका 16 का एलसीएम निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आता है 2 की पावर 4, क्या आता है 2 की पावर 4 इंटू 3/4। अब इस 2 की पावर 4, 2 को हम बाहर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, और 2 की पावर 3, यानी कि आंसर आया हमारे पास 8। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ गए। अब इसको हम कर देते हैं रफ। देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन दिया है 125 की रेड टू पावर -1/3। अब हमें इसे हल करना, हम उसी तरीके से हल करेंगे। जब इस
बेस का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एलसीएम लेने पर 125 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 5 रेड टू पावर 3 अब इसकी होल पावर -1/3। तब हम जब इसको ओपन करके बाहर लेकर जाएंगे तो हमारे पास आएगा 5 की रेड टू पावर 3 इंटू -1/3। देखिए बच्चों इस 3 से ये 3 कैंसल आउट हुआ, ये क्या हो गया 5 की रेड पावर हो गई -1। जिसकी पावर -1 होती है वो कहाँ होता है, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे 1/5। ये हमारे पास आंसर हो गया। जैसे हमारे पास कोई भी संख्या होती है, जैसे हमने लिखा यहाँ पर -2, तो ये क्या है, इसको अगर जो हमें लिखना है तो अपॉन में लिखना, तो कैसे लिखेंगे 1/2। ठीक है, अगर जो हमें जैसे दी संख्या -5, इसको जैसे हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 1/5। ठीक है बच्चों, ये समझ गए आप लोग। चलिए अब इसको हम कर देते हैं रफ। देखिए बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 रेड टू पावर 3/2 मल्टीप्लाई 2 रेड टू पावर 1/5। देखिए बच्चों यहाँ पर जो बेस हैं दोनों सेम हैं और हमारे पास जो ऊपर एक्सपोनेंट दिए हुए वो डिफरेंट है। तो हमें क्या करना है, हमने पढ़ा था जहाँ पर मल्टीप्लाई में हो और बेस सेम हो वहाँ पर, और जो पावर है वो डिफरेंट हो, तो क्या होगी, वो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमने इसे माना था क्या a, और इसे ये भी a ही होगा क्योंकि ये बेस है और दोनों ये पावर्स डिफरेंट हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली इसको हम कर देंगे 2 की पावर, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी 3/2 प्लस 1/5। लेकिन ये पावर्स ऐड कैसे होंगी, इसका हम कर सकते हैं एलसीएम लेंगे, इन 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 और पावर 5 का एलसीएम होता है 10 को जो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या होगा, देखिए 2 की पावर 3/2, इसको हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 है, इसको हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा 2 15/10 प्लस 2/10। तो ये हमारे पास निकल कर आएगा 2 की पावर 17/10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये समझ गए आप, इसमें जो बेस सेम थे तो इनके जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी और हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। अब इसका थर्ड का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में दिया है 1/3 की पावर 3 और इसकी पावर पूरे की पावर है 7। देखिए बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि जब कभी अपॉन में दी हुई पावर और इसकी जो पावर में होती है वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ये किस तरीके से था, ये कुछ इस तरीके से हमें दिया हुआ समीकरण है, a की पावर m रेड टू पावर n, तो ये क्या हुआ a की पावर mn मल्टीप्लाई में हो गया। उसी तरीके से हम इसको करेंगे तो क्या होगा 1/3 इंटू ये 3 की पावर है, ये इधर 3 इंटू 7, इसका मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 1 की पावर 3 21। ठीक है, ये 21 हुआ तो यही हमारा तक जाएगा। चलिए अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया है हमें 11 टू पावर हाफ अपॉन में 11 टू पावर 1/4। देखिए बच्चों यहाँ पर बेस सेम है, हमने जब पढ़ा था कि जब बेस सेम होंगे और उसकी पावर डिफरेंस होगी तो पावर माइनस हो जाती हैं। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 11 की पावर क्या 1/2 माइनस 1/4। इसके हम हर बराबर करेंगे तो
तो यहाँ 2 2 जा 4, 2 माइनस 1 होगा, क्या हो जाएगा हमारे पास 11, 2 माइनस 1 अपान में 4, तो ये आ जाएगा 11 की पावर 1/4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन दिया है 1/7 टू पावर 2, 1/7 टू पावर 2 इंटू क्वेश्चन दिया है 7 टू पावर 1/2 इंटू 8 टू पावर 1/2। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो बेस हैं ये दोनों डिफरेंस है और पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर बेस अलग अलग है तो हम लिखेंगे 7 इंटू 8 की पावर सेम है, तो यहाँ पर हाफ, तो 7 8 जा 56 की पावर 1/2, ये हमारे पास आंसर हो गए। ये बहुत बेहद ही आसान क्वेश्चन हैं, आप इन्हें करेंगे तो बहुत ही अच्छे से कर जाएंगे। तो चलिए, हमने अब नंबर सिस्टम को प्यारे बच्चों समाप्त कर लिया है। अब हम आगे जो चैप्टर आएगा पॉलिनोमियल्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको इसमें कोई दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और प्लीज़ दोस्तों को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।